एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने कभी भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया है। वो सोच रहा था कि शायद मैं बदसूरत हूं, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। एक दिन वो उदास होकर एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। उसी दरख्त के नीचे एक दरवेश बैठा हुआ था। कौवे के आंसू का एक कतरा उस दरवेश के गाल पर गिरा। दरवेश ने सर उठाया और उसने पहली दफा देखा कि एक कौवा भी किसी तकलीफ में है और इतनी शिद्दत से रो रहा है। दरवेश ने उसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा दर्द भरी आवाज में बोला, मैं अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हूं। कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझे खाने को भी कुछ नहीं देता है, सब मुझे बुरा समझते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ये सुनकर दरवेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हमारे पास जो कुछ भी है हमें उस पर खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वो लगातार रो रहा था। फिर दरवेश ने कहा, अच्छा बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। कौवा दरवेश की ये बात सुनकर खुश हो गया और जल्दी से बोला, तो आप मुझे एक हंस बना दे। दरवेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम जाओ और किसी हंस से पूछ कर आओ कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवा खुशी खुशी उड़ता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा जहां एक हंस तैर रहा था। कौवा हंस से बोला, वाह यार, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारी दूध जैसी सफेद रंगत है और इसीलिए सब लोग तुम्हें पसंद करते होंगे, और मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। हंस ने दुखी आवाज में कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। दुनिया में कितने सारे रंग हैं, मगर मेरे पास सिर्फ सफेदी के अलावा कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। वो बहुत रंगीन होता है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। कौवा हंस की ये बात सुनकर खुश हुआ और उड़ता हुआ तोते के पास गया। तोता एक पिंजरे में बंद था। कौवे ने तोते से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? तोता बोला, नहीं भाई, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मेरी जिंदगी तो लोगों की मर्जी का पिंजरा है। मैं आजादी का मतलब ही भूल गया हूं। मुझे लगता है मोर की जिंदगी अच्छी है, वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कौवा तोते की ये बात सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर कौवा मोर को ढूंढता हुआ जू पहुंच गया। वहां हजारों लोग मोर को देखने आए हुए थे। कौवे ने जब मोर को अपने पर फैलाते हुए देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मोर ही सबसे ज्यादा खुश परिंदा है। जब सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, आप कितने खूबसूरत हैं। हजारों लोग आपको देखने आते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। मोर ने अफसोस भरी आवाज में कहा, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मेरी खूबसूरती ने मुझे आजादी से महरूम कर रखा है। लोग मेरे रंग बिरंगे पर तोड़ कर ले जाते हैं और इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। कौवा मोर की ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गया। उसने मोर से पूछा, अगर तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो फिर ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी से खुश है? मोर ने कहा, मैंने पूरा जू देखा है। सब परिंदे यहाँ किसी न किसी वजह से कैद हैं। सिर्फ एक परिंदा है जो आजाद है, और वो परिंदा सिर्फ तुम हो। ना कोई तुम्हें पकड़ता है, ना तुम्हें कोई पिंजरे में डालता है, और ना ही कोई तुम्हारी खूबसूरती का लालच रखता है। तुम अपनी मर्जी से उड़ सकते हो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हो। मोर ने अफसोस से कहा, अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। ये सुनकर कौवा खामोश हो गया। उसने पहली दफा ये महसूस किया कि जिस चीज को वो अपनी कमजोरी समझता था वही उसकी सबसे बड़ी आजादी की वजह थी। वो सीधा दरवेश के पास लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, बुजुर्ग, अब मुझे कुछ और नहीं बनना। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को किसी और की आंखों से देखा और उसे अपनी आजादी का एहसास हो गया। कौवे की ये बात सुनकर दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जब हम अपनी जिंदगी में शुक्र करना सीख लेते हैं तो दुनिया का कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरा लेसन मिलता है कि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी का सुकून शुरू होता है। याद रखो कि जो इंसान अपनी जिंदगी में कनात करता है वही दुनिया का सबसे खुश इंसान होता है।